नमस्कार दोस्तों, अभी अभी वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि वेस्ट बंगाल से 47 लाख वोटरों को उनके वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, जिसको लेकर वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही बड़ी मोर्चा स्टार्ट हो गई है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट आमने सामने आ गई है। आखिरकार ये पूरा इशू है क्या, क्या ये मामला है, आइए हम उसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया जिसके तहत उसने पाया है कि जनवरी 2009 से लेके अब तक टोटल 34 लाख वोटर ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। तो एंड उसने दूसरा पाया है कि 13 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है, लेकिन ये 13 लाख वोटर मर चुके हैं। अर्थात टोटल 47 लाख वोटर ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम क्या है, वो वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट में है। तो उसने कहा है कि इन सब नामों को हटा दिया जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह रिकमेंडेशन किया गया, तो फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक क्या किया, एक प्रक्रिया स्टार्ट किया, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके तहत उसने क्या किया है कि उसने एक सर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की एक प्रक्रिया स्टार्ट की, प्रणाली स्टार्ट की, जिसके तहत वो क्या कर रहा है, जो अपने मतदाता सूची है उसे वो अपग्रेड करना चाह रहा है, जो भी उसमें एरर है उसे वो हटाना चाह रहा है तथा इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत वो क्या कर रहा है कि जो भी जो भी उसके तहत वो क्या इसके तहत वो क्या कर रहा है कि जो भी इसमें डुप्लीकेट नेम है, जो भी डेड पर्सन है, या फिर जो पर्सन रिलोकेट हो गया अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल छोड़ किसी और स्टेट में जाके अब वहां पे वोट दे रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास नॉन वैलिड डॉक्यूमेंट्स अर्थात जो इलीगल इमिग्रेंट है, या फिर कह सकते हो जो बांग्लादेश से आके रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो इन लोगों की वो पहचान कर रहे हैं, और ताकि अगर इनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो उसे हटाया जाए अर्थात अपने वोटर लिस्ट को पूरी की पूरी क्या कर एक्यूरेट किया जा सके, इरर फ्री किया जा सके। ऐसा काम कर रहा है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऐसा प्रक्रिया स्टार्ट किया। उसके तहत वो क्या कर रहा है, वो बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक फॉर्म दे रहा है। आप उस फॉर्म को देख सकते हैं, इस फॉर्म को दे रहा है और कह रहा है कि इसे ले जाके मतदाताओं से भरवाइए। आप आइए थोड़ा सा हम इस फॉर्म को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस फॉर्म को देखेंगे तो इस फॉर्म में 2 कॉलम दिए गए हैं, और इस 2 कॉलम बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल जानकारी पूछी गई है। इसे फुल कर, जैसे आप पहले कॉलम को देखेंगे तो इस पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको आईपी उसके बाद आपको ईपीआईसी नंबर भरना है। अगर ये आपके पास ईपीआईसी नंबर अवेलेबल है तो इसे भरिए, दिस इज नॉट ए मैंडेटरी। अब ये आपको कहां से मिलेगा, तो भी आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड होगा, जैसे जनरली सबके पास वोटर आईडी कार्ड होता ही है। तो जो भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है वहां पे देखेंगे तो आपको आराम से ईपीआईसी नंबर मिल जाएगी, आप उससे भर दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज है, आपको किसी एक अपने रिलेटिव का नाम भरना है। जैसे आपके कोई माता पिता है, भाई बहन है, बंधु है, कोई भी रिलेशन तो होगा ही, उसका नाम भर दीजिए और उससे क्या रिलेशनशिप है आप उसे भर दीजिए, ठीक है। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वह भर दीजिए, किस स्टेट में रहते हैं वह भर दीजिए। आप असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, आप किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में है उसका नाम भर दीजिए, और उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर भर दीजिए। तो मतलब बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आप यहाँ पे भर सकते हैं। सेकेंड भाई कॉलम में क्या है, आपके अपने रिश्तेदार जिसका भी आपने नाम दिया हुआ है, जो भी फर्स्ट कॉलम में आपने नाम दिया हुआ था उसका नाम भर दीजिए, ठीक है, पूरा नाम भर दीजिए। उसका उसका भी ईपीआईसी नंबर मांग लीजिए, उससे उनका वोटर आई कार्ड मांग लीजिए और उसे भर दीजिए। फिर वो उससे आपका रिलेशन क्या है वो भर दीजिए, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है वो भर दीजिए, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है वो भर दीजिए, वो किस स्टेट से है उस स्टेट का नाम भर दीजिए। उसके पास उनकी अपनी क्या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसका नाम भर दीजिए, उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर भर दीजिए। मतलब बहुत बेसिक सी जानकारी है, आप यहाँ पे भर दीजिए, भर के जमा कर दीजिए। अगर आप नहीं भर पा रहे, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे कह दीजिए, वो खुद भर देंगे। भाई बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है, आप भर सकते हैं। लेकिन इस बेसिक जानकारी को लेकर भी बहुत ही बड़ा एक विवाद क्रिएट हो गया है। ऐसा विवाद क्यों क्रिएट हुआ है, आइए हम इस विवाद को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दो गवर्नमेंट है। एक है भाई आपका ममता बनर्जी की गवर्नमेंट अर्थात तृणमूल कांग्रेस, जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करती है, और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात प्राइम बीजेपी की गवर्नमेंट, जिसे लीड भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आखिरकार कह क्या रही है इस चीज को लेकर, देखिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वो क्रिएट करती है। वो कहना क्या चाहती है, वो कहना यह चाहती है कि जो ये हो रहा है, जो ये
गणना की जा रही है, ये वोटर बंदी है, अर्थात वोटरों को वोटर देने के अधिकार से छीन रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कर, उन्होंने कहना है कि लगभग 2 करोड़ जो जेन्युइन वोटर है, जो जिनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका ये नाम क्या करे हटा रही है। ऐसा वो क्यों कर रही है, उनका कहना है कि जो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये ऐसे बीजेपी के एजेंट के रूप में आ रहे हैं, और जो उनके वोटर है उन वोटरों के नाम वो काट रहे हैं, अर्थात जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर है उनके नाम ये काट रही है। ये भाई ममता बनर्जी द्वारा लगाया गया एलिगेशन है, ठीक है। साथ ही साथ वो इसे ना, जो आपने नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप पढ़ा, एनआरसी पढ़ा होगा, तो वो इससे लिंक कर, अर्थात एसआईआर को एसआईआर को एनआरसी से लिंक कर दे रहे, जिसके तहत वो कह रहा है कि भाई ये जिस जो भी ये फॉर्म नहीं भरेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा, वो क्या कर रहे हैं, उसके सिटीजनशिप अधिकार को छीन रहे हैं और उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। ऐसा नेशनल, ऐसा ममता बनर्जी गवर्नमेंट का कहना है। तो इसके रिस्पॉन्ड में भाई ऑब्वियसली बात है, विपक्ष ने कुछ कहा है तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट भी आएगी सामने और अपनी भी प्रतिक्रिया देगी। उसने कहा है भाई ये जो प्रक्रिया की जा रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है, वो जो कर रही है वो एक लॉफुल है, वो नेसेसरी है, वो ऐसा कर सकता है, इससे मेरा क्या लेना देना, ऐसा बीजेपी कर रही है। साथ ही कर रही है कि बीजेपी, चूंकि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वोटर लिस्ट आईडी को प्यूरिफाई करना चाह रही है, जो भी डुप्लीकेट इलेक्टर से उसके नाम हटाए, जो भी लोग मर गए उनके भी नाम हटाना चाह रहे, जो भी नॉन रेसिडेंट वोटर है उनके नाम हटाए, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, मुझसे क्या लेना देना है। उसने कहा इसका कोई भी लिंक नहीं है, इसका कोई भी एनआरसी से लिंक नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि सिंपली कोई एसआईआर वो फॉर्म भरवा दे, इससे वोटर, इसका मुख्य उद्देश्य है वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना, तो इससे कोई भी सिटीजनशिप से लेने का कोई मतलब नहीं है, इससे सिटीजनशिप का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। वो सिंपल सा है, वो क्या करे अपने वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने, और इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा बीजेपी की गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे सोशल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, आइए हम थोड़ा सोशल इशू क्या क्रिएट हो रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि लोगों में निर्वासन का डर पैदा हो गया है। निर्वासन का डर मतलब, अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास भाई ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो लोगों में क्या हो रहा है, डर पैदा हो गया है कि नहीं हमें सिटीजनशिप के अधिकार से छीन लिया जाएगा, हमारा सिटीजनशिप का अधिकार को छीन लिया जाएगा। इसलिए कुछ लोग भी क्या कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी एक हुआ क्या है, अब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखेंगे कि एक आत्महत्या का प्रयास हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है, हुगली जिले में एक माँ और बेटी ने क्या कथित रूप से एसआईआर फॉर्म न मिलने की डर से क्या किया, उन्होंने आत्महत्या अटेम्प्ट कर ली है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसको लेकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो गया। भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रियलिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट न्यूज में मैंने ये चीजें पढ़ी कि वो आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि एफआईआर की वजह से कर रही है क्या कि नहीं, ये मुझे क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी हो रहा है। लीगल चैलेंज क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि इसमें 2002 बेस ईयर रखा गया, जो बेस ईयर रखा गया है कि 2002 से पहले कोई रिलेटिव का डॉक्यूमेंट्स कुछ मांग रहा है तो कुछ प्रूफ मांग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो जो वोटर लिस्ट से लिंकेज है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की है, क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड जो आया था वो 2009 के आसपास आया था, तो जो बेस ईयर है 2002 और जो आधार कार्ड आया है जो लिंक हुआ है 2009, इसके बीच में देखिए एक बहुत बड़ा गैप है, तो अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ रहे हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर जो नहीं है, ये जो जा रहे हैं सर्वे करने या फिर जो फॉर्म लेके जा रहे हैं, इनके साथ भी कुछ हिंसक विवाद हो रहे हैं, ऐसे कुछ घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ है वो लोग क्या कर रहे हैं कि इन जो बूथ लेवल ऑफिसर से इन्हों मार के भगा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ विवाद सामने आ रहे हैं, तो ये सब चीजें थी जो यहाँ पे इशू क्रिएट हो रही है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने इस पूरे लिस्ट को पढ़ा है, तो मैंने देखा है कि ये कोई बहुत बड़ी इशू तो नहीं मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि भाई सिंपल सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना एक सर्वे करवा रही है, और ताकि वो अपने लिस्ट को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई कर सके, और सिंपल सी फॉर्म भरवा रही है, तो इसे लेकर इतने बड़े पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। भाई सिंपल सा फॉर्म है, आपने फॉर्म को भी देखा, बहुत सी ज्यादा चीजें नहीं कि भरने के लिए, आप उसे भर दीजिए और आराम से जाइए अपना काम करिए भाई। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी है सो है।